केपी के 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को उन्होंने वो कुछ नहीं दिया जो देना चाहिए था? कोई अवामी मसला था या वो डिलीवर नहीं कर सके? नहीं। एक बात, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम एक्शन नहीं होने देंगे। वजीर आला बदलते तुम थक जाओगे, एक्शन होता हुआ रुकता नजर नहीं आएगा। वजीर आला बदलने की वजह कोई अवामी या अवाम को दी गई सहूलतों के बारे में नहीं था, किसी ने सुना हो। और जब से ये वजीर आला आए हैं, ये उस दिन से कभी आपने सुना हो कि इन्होंने कोई अपना एजेंडा दिया है कि सेहत के लिए, तालीम के लिए, लोगों के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनका क्या मंसूबा है? कोई बात नहीं। दूसरे सूबे हर रोज ग्रीन बस हो, सोलर पैनल्स हो, मुफ्त दवाइयां हो, कारपेट सड़कें हो, लैपटॉप हो, बच्चों के वजीफे हो, यानी अनगिनत प्रोग्राम है। और आपने इस वजीर आला से कोई एक लफ्ज सुना हो? सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि एजेंडा कोई और है। इसलिए ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इनकी शुभदाबाजी, इनकी ड्रामेबाजी, सोच जिससे ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं उसके लिए की गई है। इस गाड़ी को खड़े करके कि बताया जा सके कि जिसको तुम रद्द कर रहे हो वो तुम्हारा सियासी फायदा तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें किसी ना किसी की जान जा सकती है, कोई शहीद हो सकता है। और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे। ये नहीं हो सकता कि तुम अपने सिपाहियों को बगैर साजो सामान के, बगैर मैदान जंग में उतारो, वो अपनी जानों से इस जमीन को सुरख कर दें और उसको तुम कोई सहूलत ना दो। 600 अरब रुपया एक्स्ट्रा मिला है, इसके अलावा जो मिला है, पंजाब को तो 1 रुपया नहीं मिला। शहबाज साहब उस वक्त वजीर आला थे। बेहतरीन सीटीडी है, पूरे पाकिस्तान के सूबे सीटीडी के ट्रेंड होते हैं, वो से फोरेंसिक लैब है, सेफ सिटीज है। अब वजीर आला पंजाब ने सेफ सिटीज को तहसीलों तक, गांव की हद तक ले गई हैं। किस लिए? कमिटमेंट है कि अपने सूबे को अमन देना है, पुरअमन रखना है। वो सारा साजो सामान पुलिस को देना है, वो जो चाहिए। पुलिस के लिए और सीटीडी के लिए पंजाब में ओपन चेक है, वफाक से नहीं मानते। और ना ही उन्हें 1% एक्स्ट्रा मिलता है हर साल, जिस तरह के केपी को 600 अरब से ज्यादा मिल चुका है। इस तरह की गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेटें और बाकी हथियार और साजो सामान अरबों रुपए का हम इसके अलावा दे चुके हैं। मैं इसके साथ दूसरा मामले पे जो टीएलपी के हवाले से है उसके लिए भी चंद चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कितनी अफसोस की बात है कि फलस्तीन पर, गजा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फलस्तीन और गजा पे नहीं था। और कहते थे कि इस्राइली प्रोडक्ट्स पे बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। 69 कड़ियां, 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं रही। और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी जिसको ये कहा करते थे ये हनूदो और जो गैर मुस्लिम है ये उनके ब्रांड्स हैं, ये बैन कर दें। लोगों ने उन ब्रांड्स का नाम नहीं सुना होगा जिस ब्रांड की घड़ियां थी, किन पे, जिन पे ये कहते थे कि इन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दे। अकाउंट्स कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, 100 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनकी क़यादत के ज्यादातर जेर इस्तेमाल थे। और उसमें प्रॉफिट
जो कि सूद पे मिलता है पाकिस्तान की बैंकों से, उसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वो साल में लेते थे। यानी जिस सूद पे ये कहते हैं लोगों को कि आप पाबंदी लगा दें, बैंकों में पैसे ना जमा कराएं, कुछ ना करें, उसी प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट ले रहे हैं, उन पैसों से जो लोगों ने इन्होंने डोनेशन दिए हैं। और 100 अकाउंट्स ऐसे हम पब्लिक करने जा रहे हैं जिनमें इनकी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, और उस ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन्होंने उसी बैंकिंग सिस्टम से लिया है जिसको ये कहते हैं कि सूद हराम है। आज के दिन तक लापता है। इन्होंने कफन बांधा था, लोगों के बच्चे शहीद हो या शहजाद इंस्पेक्टर हो, उसको दर्जनों गोलियां मार के तो शहीद करके चले गए, लेकिन ना कफन मिल रहा है, ना कफन बांधने वाला मिल रहा है। पाकिस्तान ऐसी मनफी सियासत और पाकिस्तान ऐसी मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ना केपी के वजीर आला जैसी कम अकल क़ियादत को का मुतहम्मिल हो सकता है, और ना टीएलपी जैसी जमात जिसका मसला ही कोई और है, जो आज तक समझ नहीं आया, जिसका जो इंतहा पसंदाना एक सोच रख के इस पाकिस्तान में से न जाने क्या, एक साइड पर अफगानिस्तान हमलावर था, अफगानिस्तान हमारे लोगों पे बमबारी कर रहा था, और दूसरी साइड पर मुरीद के में टीएल पे के लोग डायरेक्ट गोलियां हमारे सिपाहियों पे चला रहे थे। दर्जनों लोग आज भी जख्मी हैं, अपाहज हैं, लाचार हुए हैं, शहीद आपके सामने है। ये किस गोली से हुआ है? तो इस तरह की सियासत और इस तरह की मनफी सियासत वो केपी का वजीर आला करे या टीएलपी की क़यादत करे, पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश खत्म होती जा रही है और ये खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सलाल साहब, खबर में था कि आपने बात की दहशतगर्दी की और फिर ऑपरेशन की, 22 ऑपरेशन हुए टोटल आज तक, तो न दहशतगर्दी खत्म हुई, न लोग महफूज है, न फौजी महफूज है, न पुलिस वाला महफूज है, न क्लास 4 महफूज है। क्या वजह है ये दहशतगर्दी की? और साथ साथ यहाँ पे इस्लामाबाद से इस तरह से एक ऑफिसर अगवा हुआ है मोहम्मद उस्मान, उसकी क्या अपडेट है? क्या इस्लामाबाद पुलिस लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है? देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर पहले भी ऑपरेशंस हुए, और 2017-18 इस बात